हेलो माय यूट्यूब व्यूवर्स, आप सभी का एनके वाई सिंपल ब्लॉग्स में खूब सारा स्वागत है गाइस। आई होप आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं। मैं भी स्वस्थ हूँ, खुश हूँ एक्चुअली। हाँ, तो गर्मी है वो तो सभी के लिए। गांव में है, थोड़ा यहाँ पर सुविधा कम है तो इसलिए है गर्मी ज़्यादा। और ऊपर का रूम है ना, इसलिए ज़्यादा लगती है। तो गाइस, गुड मॉर्निंग तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। और ये बैठ जाती तो मेरा ये नहीं दिखता है ऊपर का, ये जो मंदिर वाला भाग है, मंदिर वाला जो जगह है। चलो कोई बात नहीं। और तो गाइस, जो मैं आपको बता दूं कि जो निमंत्रण था ना 15 तारीख का, आज का है। तो आज आए थे वो चाचा जी, निमंत्रण करके गए। मतलब कर तो सुहागले रह गए, लेकिन सभी फाटक, मतलब जो हमारे गोत्र है ना यादवों में, तो सभी फाटकों का, मतलब लेडीज का सभी का निमंत्रण है। तो मेरा भी है, तो मुझे तो पहले ही बोला हुआ है उन्होंने। मैं उनको देखने गई थी चाची जी को, तो उन्होंने बोला बहू, अगर चाचा भूल ही जाए ना तो तुम आना जरूर, तुम्हारा न्योता है, सबका है। तो मैंने कहा ठीक है। तो पता क्या हुआ, मैं दूसरे ही दिन, मुझे पता नहीं मैंने क्या सुना, दूसरे ही दिन मैं तो पहुंच गई थी निमंत्रण में। वैसे मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मतलब बहुत ही कम जाती हूँ निमंत्रण में। मैं जाना नहीं, बिल्कुल जाती नहीं हूँ। लेकिन मैंने कहा अरे नहीं, उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा बोला है, तो मतलब उनके यहाँ तो जरूर जाना है। मतलब अगर कोई ज्यादा, मतलब ठीक है, कहीं कहीं नहीं जाते, लेकिन उन्होंने मुंह से बहुत ज्यादा बोला है उन्होंने खुद से। तो मैं दूसरे दिन मुझे लगा कि कल ही होगा, तो मैं चली गई। और हमारी जो सास की भतीजी है, मतलब सबका था तो उनको भी ले गई। अब वहां जाके देख रहे हैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर और उसके एक दिन पहले हम उनको देखने गए ही थे। तो मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा था। बेचारी बहू ने जो अपने लिए रात को खाना बनाया था, पराठा सब्जी वगैरह, वो हमको दे दिया। अब हम तो ऐसे बैठे थे तो पहुंच गए, तो एकदम से भागना भी, मतलब समझ नहीं आता एकदम से चलना, कि एकदम से चलें, थोड़ी देर बातें बातें करने लगे, हाल चाल पूछने लगे। तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फिर चलने लगे तो उन्होंने भैया अपना खाना बेचारे ले आई। चार पराठे ही अपने लिए रखे होंगे, वो ले आई, बाकी सब खा चुके थे। फिर दोबारा उसने बनाया या भूखी रही, क्या किया क्या खाया समझ नहीं। मतलब बहुत ही कैसा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती हूँ। आई एम सॉरी बहू रानी, मतलब देवरानी है, देवरानी लगती है। तो आई एम सॉरी लेकिन अब जो हो गया वो तो हो ही गया। आज का निमंत्रण है, लेकिन मैं थोड़ा लेट से ही जाऊंगी, मेरा काम लेट ही हो पाएगा। और सुहागलों का है तो पहले वो लोग जाएंगे टाइम से, मैं तो आराम से ही जाऊंगी। हाँ ठीक है। तो मैंने बना लिया गैस खिचड़ी, कुकर में, इंडक्शन पर। बस एक सीटी, एक सीटी की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये चावल खिचड़ी वाले जो है ना, ये तो थोड़ी देर में ही हो जाते हैं। ज़्यादा घुल जाए तो फिर अच्छी नहीं लगती है, और वैसे पक ही जाता है ढंग से। तो ये खिचड़ी बन गया, और ये रख लिया मैंने आम का अचार। और इसमें से डाल दूंगी अभी घी। इसमें रखा है थोड़ा निकाल के, थोड़ा थोड़ा निकालती हूँ क्योंकि डब्बे में रहता है ना, तो उसमें से थोड़ा निकाल के बाहर रखती हूँ, रोटी चुपड़ने वगैरह के लिए। तो गाइस बस, अब मैं अपना खिचड़ी खाऊंगी, क्योंकि ना सुबह सुबह मॉर्निंग में, अब मेरे एज के अकॉर्डिंग, मैं सुबह, मुझे कुछ ना कुछ खाना चाहिए टाइम टेबल से। और ऐसे भूखे भूखे रहो, फिर काम, अगर अपना घर का काम लेट हो रहा है गाइस, तो फिर क्या है, भूखे ही रह जाते हैं। मतलब फिर आप आधे दिन के बाद आप क्या खाओ, कितना खा लोगे। वो इसलिए टाइम टेबल से खाना जरूरी है, भगवान जी भी जानते हैं। और भगवान को तो सब कुछ पता ही है, कड़ कड़ में भगवान वैसे है। तो ठीक है, अपने से शरीर से जितना झेले उतना ही करो अब। मतलब एज के अकॉर्डिंग, पहले तो करते थे, पूरा पूरा दिन बने रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, जो भी है, मतलब रह लेते थे। अब नहीं, अब मैं नहीं रहती हूँ जानबूझ के भूखी। तो मैं अपना सुबह खिचड़ी दलिया कुछ न कुछ बना लेती हूँ, और घी डाल के अचार के साथ खा लेती हूँ। कभी कभी दलिया तो मैं कभी थोड़ा मीठा भी खा लेती हूँ, थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, पर चीनी नहीं खानी है मुझे, तो नुकसान करेगी। जैसे चीनी खाओ ना, पता चलता है, हाल गला पकड़ता है मेरे। तो चलेगा, आज मैं ये कूलर का पंखा चलाती हूँ खाली आजकल। पीछे से खिड़की पे पता है, अब नट बोल्ट ये प्लास्टिक में, यही दिक्कत है, नहीं लग रहे हैं। खोल दिया तो नहीं लग रहा पानी का बैलेंस। फिर पानी तो बहुत टाइम से भरा ही नहीं, जब से बाहर निकल रहा था, जरूरत ही नहीं पड़ी। और अब ऐसा ही चलता है खाली पंखा। तो अभी मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि पता नहीं, ये माइक तो लगा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या पता आवाज नहीं, मतलब आए हमारी, मेरी। तो फिर इसलिए मैंने इसको ऑफ कर रखा है। गर्मी लग रही है खतरनाक वाली, पसीने पसीने हो रही है देखो। तो बस अभी खिचड़ी खाऊंगी, और उसके बाद निकलूंगी। निकलूंगी नहीं, अपना पहले ये सब अपना पानी तो मैंने भर दिया,
झाड़ू झाड़ू, हाँ सीढ़ी में झाड़ू, छत में झाड़ू, यहाँ पे भी अभी झाड़ू नहीं लगा है, सिर्फ पानी के बर्तन भरे थे तो वहाँ और वहाँ थोड़ा सा कर लिया साफ, अभी करूँगी मैं। उसके बाद पोंछा गैस साफ करूँगी, पोंछा करूँगी, फिर नहाऊंगी धोऊंगी, बर्तन, हाँ बर्तन करूँगी, उसके बाद पोंछा ये सब, उसके बाद नहाऊंगी धोऊंगी, फिर आराम से जाऊंगी। और अभी चक्रवर्ती को फोन लगा देती हूँ कि मैं भी आऊंगी तो हमारे साथ ही चलना, हम दोनों साथ ही चल लेंगे आराम से। तो गाइस उस दिन का मुझे बड़ा मतलब कैसा लग रहा था बता ही नहीं सकती मैं। वो खाना ले आई तो मैं, हम एकदम एक झटके से, मैं मना भी नहीं कर पाई, मैंने खा लिया। टेस्टी थी, कद्दू की सब्जी, करौंदे प्याज की सब्जी। और बहू ने बेचारी ने दोबारा बनाया, क्या किया आज पूछूंगी जाके, सॉरी बोलूंगी। जो भी है हो गया, जो होना था वो तो हो ही गया। तो गाइस कल मैं गई थी बुआ के यहाँ, बताया था मैंने कल के ब्लॉग में। इतना बुरा लग रहा था ना कि पता है, ऐसे मतलब हमारी बुआ और उनकी बहू बहुत रो रही थी, और बहू छोटी वाली जिसकी बच्ची थी, वो तो ऐसे ही मतलब ज्यादा थोड़ा रोती है ना तो एकदम बेहोश हो जाती है। माँ है ना, और सोचो कि ऑपरेशन से हुई थी उसको, तो तकलीफ भी है, और बच्ची नहीं है, तो बस आप समझ ही जाइए, ज्यादा बोल ही नहीं सकते। तो चलिए गाइस, आई होप आपको आज का मेरा ये ब्लॉग, अब मैं अपना खिचड़ी खा लूँ फटाफट, फिर काम निपटाऊँ। अब छोटे छोटे काम करते करते लेट ही हो जाते हैं। तो चलिए गाइस, आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा ही लगेगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। और लव यू ऑल माय व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू सून। मिलते हैं एक न्यू न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए फाइनली बाय बाय बाय।